जैसा कि हम लोग उप्स में पिछले क्लास में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर पढ़े थे, ठीक है, जहां पे हम लोग ने देखा था कि पब्लिक क्या होता है, प्रोटेक्टेड क्या होता है, और फिर प्राइवेट क्या होता है, और डिफॉल्ट मेंबर्स क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज देख लिए। उससे पहले हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट को समझा। क्लासेस के अंदर में मेंबर्स कैसा होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर होता है तो क्या होता है, और नॉन स्टैटिक होता है तो क्या होता है, मतलब इंस्टेंस मेंबर होता है तो क्या होता है, और क्लासेस ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखा। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम कवर करेंगे, जिससे आपको और कंसेप्ट अच्छा हो जाए, ठीक है, जिससे आप सीख पाए कि भाई कैसे क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग इसके लिए कुछ क्वेश्चन लिए। देखो पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। स्टोर देयर डिटेल, उसका डिटेल स्टोर करना है। डिस्प्ले द डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज, 3 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट बिना क्लास का नहीं होगा। ऑब्जेक्ट कभी भी होगा तो क्लास का, तो पहले हमें स्टूडेंट क्लास का क्लास बनाना पड़ेगा, देन उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर है? अब यहां पे देखो, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या करेंगे यहां पे, जो समझिए यहां पे देखिए, जैसे कि एक स्टूडेंट होगा, ठीक है, एक स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज होगा जो खुद का उसका होगा। अगर 10 स्टूडेंट आपके पास हो तो सबका अपना नाम, सबका अपना रोल नंबर, सबका अपना कोर्स होगा ना, ठीक है। ऐसा ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है उसका। चलो तो हम यहां पे रख लिए एक क्लास, ठीक है, क्लास बना लिए। क्लास का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए, अब हर एक स्टूडेंट का जो ऐसा डेटा मेंबर जो सबका अपना अपना हो, इंस्टेंस मेंबर, इस क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमें क्या रखना है, तो हमें हर एक स्टूडेंट का नाम रखना है, तो हम यहां पे एक स्ट्रिंग टाइप का नेम रख लिए, वेरिएबल। क्लियर है? एक मेंबर रख लिए। हर एक स्टूडेंट का रोल रखना है, तो इन टाइप का हमने क्या रखा, एक रोल रखा। हर एक स्टूडेंट कौन सा कोर्स कर रहा है, तो स्ट्रिंग टाइप का कोर्स का नाम रख लिया, कोर्स रख लिया। क्लियर है? और भी हो सकता है सब चीज, ठीक है, मार्क्स रख सकता है, बहुत सारा मतलब। चलो हमें हर एक स्टूडेंट में मात्र 3 चीज ही रखना था, नेम, रोल और कोर्स। ये तीनों को इंस्टेंस मेंबर बना दिए। अब इंस्टेंस मेंबर मतलब कि जितना भी स्टूडेंट क्लास, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके सबका अपना अपना नेम होगा, रोल होगा, और क्या होगा, कोर्स होगा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पे इस तरीका से कि अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन क्या रहा है कि इसका इंफॉर्मेशन इनपुट लो और डिस्प्ले कराओ, ये क्वेश्चन है। तो इस स्टूडेंट क्लास में 2 हम फंक्शन रखेंगे, मात्र 2 मेथड, ठीक है। हमें सिर्फ 2 मेथड रखने की क्या है, जरूरत है इस क्लास में, ठीक है। तो एक रखेंगे हम यहां पे void, ठीक है, और रख लेते हैं इनपुट मेथड, ठीक है। ये मेथड कब कॉल होगा, जब एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनपुट मेथड कॉल करेगा, ठीक है। और इसको हम आर्गुमेंट देते हैं, ठीक है। क्या आर्गुमेंट दे भाई, तो इसको आर्गुमेंट दे भाई इस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का एक नेम देते हैं इन। क्लियर है? इन टाइप का हम एक आर दे देते हैं, और यहां स्ट्रिंग टाइप का ही एक हम और क्या दे दे, यहां पे कोर्स देते हैं, मतलब सी दे दिए, ठीक है। और यहां पे जब भी होगा तो नेम इक्वल टू यहां पे एन, रोल इक्वल टू यहां पे आर, और यहां पे कोर्स इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, सी। ये हो गया। आप समझो, मतलब जब एक नया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसको इनपुट मेथड कॉल करना होगा। क्लियर है? बात समझे? इनपुट करते समय वो अपना नेम, इनपुट मेथड को 3 आर्गुमेंट वो देगा, एक नेम देगा, एक रोल देगा, और एक क्या देगा उसको, बात समझे, कोर्स का नाम देगा, ठीक है। अब वो उस ऑब्जेक्ट के नेम में, रोल में और कोर्स में इनिशियलाइज कर देगा, कौन सा मेथड, इनपुट मेथड। क्लियर है? चलिए फिर हम एक बना रहे हैं void, और यहां पे एक शो मेथड रख लेते हैं, इसका काम है शो करना डिटेल, ठीक है। तो ये प्रिंट करा लेगा s.o.p, ये नेम का वैल्यू प्रिंट करा लिया। क्लियर है? s.o.p, ये रोल का वैल्यू प्रिंट करा लिया, और फिर यहां पे s.o.p, ये प्रिंट करा लिया, कोर्स का वैल्यू प्रिंट करा लिया। हो गया यहां पे। अब इस क्लास को बंद कर देते हैं, क्लास का डिजाइन बनकर तैयार है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट का डिजाइन बनकर तैयार है इस क्लास में, ठीक है। अब इस क्लास के का प्रॉपर्टी को और मेथड को अगर यूज करना, तो इस क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। ये तो इनकैप्सुलेशन हुआ, सिर्फ डिजाइन इनकैप्सुलेशन, मतलब डिजाइन टाइम इनकैप्सुलेशन, ठीक है, कि भाई मेरा जो स्टूडेंट होगा उसके पास क्या क्या डेटा होगा, और उस स्टूडेंट क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑपरेशन में हो गया 2 चीज,
वो इनपुट कर सकता है और शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। और उसके पास 3 चीज होगा, इनपुट किसका करेगा, नेम, रोल और कोर्स का, और आउटपुट भी नेम, रोल और अपना ये कोर्स दे देगा। क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब इस स्टूडेंट क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे इस स्टूडेंट क्लास का, मान लो यहां पे तो एक ऑब्जेक्ट बनाए जिसका नाम है S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्लियर है, ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं बनता है। क्लियर, हम बताएंगे आगे कि कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होता है, लेकिन अभी आप इतने समझिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऐसे बना लेना है। क्लियर है, चलो एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाए हम, S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। क्लियर है, चलो यहां पे हमने कितना ऑब्जेक्ट बनाया, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, S1 और कौन, तो S1 और हो गया S2, ठीक है। अब मेमोरी में S1 जो स्पेस लेगा, ठीक है, इसके पास 3 चीज होगा, एक होगा नेम का वैल्यू स्टोर करने के लिए, और एक होगा रोल का वैल्यू स्टोर करने के लिए, और एक होगा कोर्स का वैल्यू स्टोर करने के लिए। S2 भी कहता है कि मेरे पास भी ये चीज होगा। क्लियर, मेरे पास भी नेम होगा और मेरे पास भी रोल होगा, ठीक है, और मेरे पास भी कोर्स होगा। क्लियर है, इसके पास भी अवेलेबल है। अब सबके पास अपना अपना इंस्टेंस मेंबर मिल गया, ठीक है। अब यहां पे S1 डॉट इनपुट मेथड को कॉल किया। इनपुट मेथड कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। अब इस केस में हमें इनपुट मेथड को अपना तीनों आर्गुमेंट भेजेगा S1 कि भाई इस स्टूडेंट का नाम राम है, रोल नंबर 101 है, और कोर्स जो है ये मान लीजिए ये बीटेक कर रहा है, ठीक है। यहां पे इस तरह से इसका हो गया। तो एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, अब देखिए जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, यहां पे आएगा आर्गुमेंट लेके, इन में राम आ जाएगा, आर में 101 आ जाएगा, और सी में क्या आ जाएगा, बीटेक आ जाएगा। अब यहां पे नेम इक्वल टू एन, मतलब नेम इक्वल टू एन मतलब किसके नेम में, S1 के नेम में, क्योंकि S1 कॉल किया ना। क्लियर है, तो अब S1 के नेम में आपको स्टोर हो जाएगा राम, यहां स्टोर हो गया 101, और यहां स्टोर हो गया बीटेक। क्लियर है, अब उस तरह से अगर S2 भी करेगा तो S2 अपना इंफॉर्मेशन लेगा, इनपुट मेथड कॉल करेगा। बस समझे, यहां पे इसका नाम मान लीजिए मोहन रख लिए, फिर यहां पे इसका 102, और यहां पे मान लीजिए BCA कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे इस तरह से हो गया। तो यहां पे आ गया क्या, मोहन, और यहां पे इसमें 102, और यहां पे BCA आ गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा सबको, समझे, तो इस तरह से बन गया। अब आपको इंफॉर्मेशन शो करना है, तो शो करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट S1 डॉट शो कर ले, तो नेम, रोल, कोर्स जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसका डेटा शो कर देगा। S1 डॉट शो करेगा तो राम 101 और बीटेक प्रिंट करेगा, S2 डॉट शो करेगा तो मोहन 102 और BCA प्रिंट करेगा। सिंपल सा चीज है, ये हो गया क्लास, और ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, समझे। तो जो क्लासेस ऑब्जेक्ट में चाहिए उसको आपको पहले क्लास में डालना पड़ेगा, और देन उसको ऑब्जेक्ट बना के क्या कीजिए, यूज कीजिए। क्लियर है, समझे। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। आ जाते हैं यहां पे, देखिए यहां पे आ जाओ, इसी में हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहां पे एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम रख लिए क्या, स्टूडेंट। क्लियर है, स्टूडेंट क्लास हो गया। अब इस स्टूडेंट क्लास के अंदर, ठीक है, हम लोग के पास जो मेंबर था वो स्ट्रिंग टाइप का नेम है, ठीक है। फिर हम लोग के पास क्या है, यहां पे इन टाइप का रोल है, और फिर क्या है, स्ट्रिंग टाइप का यहां पे कोर्स है, ठीक है। चलिए यहां पे रख लिए 3 मेंबर। अब ये तीनों मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हमें इस स्टूडेंट क्लास के अंदर मेथड रखना है, ठीक है। तो मेथड रख लिए वॉइड यहां पे इनपुट। क्लियर है, चलिए यहां पे इनपुट मेथड को हम आर्गुमेंट दिए स्ट्रिंग टाइप का S, फिर यहां पे इन टाइप का R दे दिए, और फिर यहां पे स्ट्रिंग टाइप का हम कोर्स दे दिए, ठीक है। चलिए यहां पे हो गया इस तरीका से। अब यहां पे आ जाओ, नेम इक्वल टू यहां पे हम R रख लेते हैं वैल्यू, फिर यहां पे रोल इक्वल टू यहां पे R, सॉरी नेम में N का वैल्यू डाल दीजिए, बेटर होगा, ठीक है। और यहां पे हम कोर्स, ठीक है, यहां पे कोर्स में हम रख लेते हैं किसका वैल्यू, C का वैल्यू। क्लियर है, चलिए यहां तक हो गया। चलिए अब यहां पे आ जाओ, यहां पे तो अब यहां पे आ जाओ, तो इसमें एक मेथड रख दो शो भी, वर्ड शो, ठीक है। यहां पे शो मेथड रख लिए, और यहां पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। और एक मैसेज दे दो, ठीक है, नेम इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, नेम का वैल्यू, बेटर मेंबर का नाम नेम है ना, नेम का वैल्यू प्रिंट करा लिए। यहां पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंटलन, ठीक है, प्रिंटलन। और यहां पे रख लेते हैं भाई आपका रोल का वैल्यू, रोल इक्वल टू प्लस किसका, रोल, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां पे रख लेते हैं क्या, कोर्स, ठीक है, कोर्स इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, कोर्स का वैल्यू, ठीक है।
चलिए इस तरीका से हम लोग यहाँ पे बना लिए। तो मेरे पास स्टूडेंट क्लास का बन गया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, क्लियर है, न्यू स्टूडेंट। चलिए एक बन गया। एक बनाया यहाँ पे S2 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। दो ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग, ठीक है। चलिए दो ऑब्जेक्ट बन गया। अब S1 के पास अपना रोल नेम और कोर्स है, ठीक है। S2 के पास अपना नेम रोल और कोर्स है। चलिए अब उसको S1 जब बना ऑब्जेक्ट वो अपना इनपुट लेगा, ठीक है। इनपुट लिया, क्लियर है। अब इनपुट मेथड 3 आर्गुमेंट कहा रहा है क्या वो, कि भाई जब तुम स्टूडेंट बने तो अपना नेम रोल और कोर्स इनपुट डालो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट डालते हैं। नेम में रख लिए राम, यहाँ रख लेते हैं हम रोल में 101 और यहाँ पे रख लिए क्या BCA। चलिए ऐसा रख लिए। और यहाँ पे S2 डॉट फिर से इनपुट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे इसका मोहन नाम है और यहाँ पे इसका 101 है तो इसका 102 कर देते हैं। और यहाँ पे कोर्स डाल देते हैं क्या, यहाँ पे कोर्स हमने डाल दिया MCA। चलो ऐसा कुछ कर लिए। यहाँ पे हो गया इनिशियलाइज, ठीक है। चलो अब S1 डॉट हम क्या करवा लेते हैं शो, ठीक है। और देन हम रख लेते हैं S2 डॉट शो करवा लेते हैं, समझे। इस तरीका से आपका शो हो गया। तो आपके पास ये स्टूडेंट क्लास बन गया और S1 S2 उसका क्या बना, ऑब्जेक्ट बन गया, क्लियर है। चलिए रन करा के देखते हैं कि मेरा ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे जावा और क्या नाम है, उप्स डॉट क्या जावा। देखिए एक हम लोग के पास एरर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल इन, कहीं पे गड़बड़ है, देख लेते हैं, कुछ मिस्टेक हुआ है शायद। नेम यहाँ पे एस ही रख दिए, यहाँ पे एन यहाँ पे डालना था ना, और वहाँ पे एस से हम लोग कर दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाओ, वो सिंबल मिल नहीं रहा था उसे, ठीक है। देखो यहाँ पे आ जाओ और कोर्स के लिए सी कैन नॉट फाइंड सिंबल, ओके। कोर्स का पूरा नाम हम यहाँ पे रख दिए ना, ओके ठीक है। चलिए कोई इशू नहीं, सी कर दो और वहाँ पे हम लोग, चलो देखो हो गया ना। तो यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, नेम आ गया S1 का, रोल आ गया, कोर्स आ गया। फिर S2 जब कॉल किया तो S2 का आया, ठीक है। तो बहुत क्लास एंड ऑब्जेक्ट बहुत आपको इजी लग रहा होगा, मतलब आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि क्लासेस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख कर बनाना है। ध्यान में रखो ऑब्जेक्ट को, कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें क्या क्या चीज डालना पड़ेगा कि हर एक ऑब्जेक्ट को वो चीज मिल जाए, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्रिएट ए एम्प्लॉय क्लास। एक एम्प्लॉय क्लास बनाना है, ठीक है, टू इंक्रीज सैलरी बाय 10% एंड शो अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय क्लास के पास क्या क्या चीज होना चाहिए। एक एम्प्लॉय आईडी होगा सभी एम्प्लॉय का, ठीक है। एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉय आईडी डाल देंगे, नेम होगा और एक सैलरी डाल देते हैं। सैलरी हम लोग को इसलिए डालना पड़ेगा कि क्वेश्चन में सैलरी इंक्रीज करने का बात कर रहा है और सैलरी फील्ड ही नहीं होगा एम्प्लॉय का, तो फिर हम इंक्रीज किसको करेंगे, ठीक है। तो एक मेथड रखेंगे हम अपडेट सैलरी का, ठीक है, वो रख लेंगे हम लोग, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के पास वो मेथड होना चाहिए, अपडेट अपना क्या कर सके, सैलरी इंक्रीज कर सके, ठीक है। चलिए ये कर लेंगे। तो अब चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाओ, यहीं पे रखते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये भी हटा देते हैं। चलिए पहले अपना क्लास डिजाइन कर लो। क्लास यहाँ पे हम क्या रख लिए, एम्प्लॉय, क्लियर है। अब आ जाओ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब क्लास जो है एम्प्लॉय रखा गया। अब इस केस में, ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर हर एक एम्प्लॉय का कौन कौन सा डेटा मेंबर होगा, तो हर एक एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी होगा, तो इन टाइप का EMP आईडी होगा, क्लियर है, हो गया। हर एक एम्प्लॉय का नाम होगा, तो स्ट्रिंग टाइप का नेम रख लेते हैं। हर एक एम्प्लॉय का सैलरी दे देते हैं, क्योंकि सैलरी देना जरूरी है, तो सैलरी हम इस बार फ्लोट टाइप का रख लेते हैं। सैल नाम का यहाँ पे उसका मेंबर होगा, ठीक है। चलिए ये 3 चीज रख लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से हर एक एम्प्लॉय के पास सैलरी इंक्रीज 10% से इंक्रीज करना है, ठीक है। तो पहले इनपुट तो लेगा ना, जब एम्प्लॉय बनेगा तो उसका पहले वाला सैलरी बेसिक सैलरी तो होगा ना, वो तो देना पड़ेगा,
क्या जब इंप्लॉय बना तो उसका इंप्लॉय आईडी और नेम होगा सैलरी, सैलरी पहले से होगा तब ना उसमें हम 10% से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहां भी एक इनपुट मेथड अपने मन से हम क्या कर लेते हैं, रख लेते हैं। क्लियर है। अब यहां भी इनपुट मेथड को हम क्या आर्गुमेंट दे दें, 3 आर्गुमेंट दे दें। एक हम इन टाइप का हम क्या दे रहे हैं, ईएमपी आईडी दे देते हैं, ठीक है, ई आईडी रख लेते हैं। यहां पे भी सेम रख सकते हैं, अभी नहीं रख रहे क्योंकि अभी आपको हम दिस कीवर्ड वगैरह पढ़ाए नहीं है, ठीक है, इसलिए। चलो, और यहां पे अभी हम यहां पे स्ट्रिंग टाइप का इन रख लेते हैं और यहां पे फ्लोट टाइप का सैलरी रख लेते हैं, फ्लोट टाइप का यहां पे हम एक सैलरी के लिए एस रख लेते हैं। चलिए, यहां पे हम ईएमपी आईडी में हम किसको डाल दें भाई, तो ई आईडी को, ठीक है। चलिए, और देन यहाँ पे आपके पास नेम में हम किसको डाल दें, तो हम नेम में इन को डाल लेते हैं। और यहाँ पे आपके पास क्या है, सेल में अपना एस का वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे हर एक इंप्लॉय का डिटेल भी शो करने का एक मेथड रख लेते हैं, ठीक है, कि भाई शो करवा दो सबका इंप्लॉय आईडी, नेम और सैलरी शो करा लो। ये दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है कि शो करवाना है, ठीक है, हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज आपको हर एक ऑब्जेक्ट में चाहिए। इनपुट और आउटपुट का कंसेप्ट हर एक ऑब्जेक्ट को चाहिए, उतना फंक्शनलिटी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है। अब इसके अलावा और फंक्शनलिटी क्या देना है, ये अपने क्लास में ऐड कीजिए फंक्शन को, ठीक है। चलिए, यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे void, ठीक है, और यहां पे रख लिए हम void लिख रहे हैं, यहां पे प्रिंट करा लो सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, ठीक है। और यहां पे लिख लेते हैं हम यहां पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू प्लस ईएमपी आईडी को प्रिंट करा लो। क्लियर है। और यहां पे रख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, और यहाँ पे रख लेते हैं क्या, नेम इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस नेम को प्रिंट करा लो, ठीक है, मेंबर का नाम नेम है। और यहाँ पे रख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, और यहाँ पे रख लेते हैं नेम हो गया, और यहाँ पे सैलरी, ठीक है ना, सैलरी इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस सेल रख लेते हैं। चलिए, हो गया। और एक फंक्शन रखते हैं सैलरी इंक्रीमेंट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं सैलरी इंक्रीमेंट करने का रख लेते हैं एक फंक्शन, तो यहाँ पे void, ठीक है, और एक हम रख लेते हैं फंक्शन का नाम रख लेते हैं अपडेट सेल, ऐसे करके फंक्शन का नाम है, ठीक है। अब कितना से सैलरी बढ़ेगा वो इसको आर्गुमेंट दे देते हैं, ठीक है, वो इसको क्या दे दे, आर्गुमेंट दे दे। क्लियर, बेटर रहेगा। नहीं तो यहाँ तो फिक्स है, आर्गुमेंट देने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे फिक्स है कि 10% से सैलरी बढ़ना है। तो जब 10% फिक्स ही है तो हमें आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है। आर्गुमेंट कब देते हैं, जब सामने वाला बोलता है कि भाई सामने वाला के हिसाब से इंक्रीमेंट करना है, तब। यहाँ पे फिक्स है 10, यहाँ पे इसी में कर देंगे तो हम क्या लिख देंगे, सेल इक्वल टू सेल इंटू 10/100, ठीक है, सेल इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सेल इक्वल टू सेल प्लस, पहले वाला सैलरी रहने दीजिएगा, फिर सेल इंटू, ठीक है, 10/100, ऐसे हो गया इंक्रीमेंट का कोड। क्लियर है। अब यहाँ पे अपडेट सैलरी करके इसी में अगर प्रिंट करना चाहो, और नहीं तो बाद में अपना सैलरी को शो करेगा, शो मेथड को कॉल करेगा, तो इसके थ्रू भी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा उसका सैलरी। तो यहाँ पे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है, बस उसका अपडेट सेल मेथड को कॉल करेगा कोई ऑब्जेक्ट, इंप्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका सैलरी 10% से क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। चलो, तो क्लास बन के तैयार हो गया। अब हम इस क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे इंप्लॉय क्लास का हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जैसे E1 इक्वल टू न्यू इंप्लॉय, ठीक है, बन गया। अब इंप्लॉय बना लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट कम से कम बनाओ, यहाँ पे E2, क्लियर है, यहाँ पे लिखे क्या, न्यू इंप्लॉय, क्लियर है, यहाँ बना लिए, 2 ऑब्जेक्ट हमने बनाया इंप्लॉय क्लास का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ लिखते हैं E1 के पास अपना, देखो E1 के पास जो क्लास में इंस्टांस मेंबर है सभी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा, सभी ऑब्जेक्ट के पास अपना अपना स्पेस लेगा। तो E1 के पास इंप्लॉय आईडी है, नेम है और सेल है। E2 के पास भी इंप्लॉय ईएमपी आईडी है, नेम और क्या है, सेल है, सबका अपना अपना है। अब E1 डॉट इनपुट मेथड कॉल किया, ठीक है, और ये अपना क्या दिया, इनपुट किया अपना क्या, 3 आर्गुमेंट, इंप्लॉय आईडी दिया 101 मान लीजिए, इंप्लॉय का अपना नाम दिया, यहां दिया राम कुमार, ये हुआ इंप्लॉय का नाम, और फिर अपना क्या रखा, इंप्लॉय का सैलरी। तो इंप्लॉय का सैलरी वो दे दिया कितना, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 50,000, ठीक है, 0.00 एफ लगा देते हैं आगे, क्योंकि फ्लोट टाइप का है ना, तो बाय डिफॉल्ट डेसिमल कंसीडर फिर कर लेगा, तो यहाँ पे एफ लगा दिए, ये फ्लोट टाइप कंसीडर कर ले। चलिए, उसी तरह से आपका E2 भी अपना वैल्यू को क्या करेगा, देखिए यहाँ पे E2, देखिए यहाँ पे E2 भी करेगा। तो अब यहाँ पे क्या रखें हम, 102। अब इसका जो आपका इंप्लॉय का नाम है वो नाम है राहुल, ठीक है, और यहाँ पे इसका सैलरी जो है
वो है मान लीजिए 25,000, ठीक है। चलिए अब इनिशियलाइज हो गया। अब यहाँ पे E1 डॉट हम शो कर दें तो ये आपका E1 का डिटेल शो कर देगा, आपका उसका एम्प्लॉय आईडी, नेम और क्या सैलरी। और फिर अगर E2 डॉट अगर हम क्या कर लें, शो कर लें, तो यहाँ पे उसका शो कर लेगा। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम कि E1 जो है अपना सैलरी क्या करेगा, अभी इतना रन करा के देख लो, अभी नॉर्मली आपका बिना सैलरी इंक्रीमेंट किए हुए आपका ये प्रिंट कर देगा। देखो आ गया, एम्प्लॉय आईडी इतना, सैलरी इतना, एम्प्लॉय आईडी इतना, सैलरी इतना, नेम इतना, आ गया सबका। अब यहाँ पे E1 जो है अपना सैलरी इंक्रीज किया। देखो यहाँ पे E1 जो है अपना सैलरी क्या किया, इंक्रीज किया। देखो यहाँ पे तो हम लिखेंगे क्या, E1 डॉट कौन सा मेथड कॉल करेगा, अपडेट सेल को, ठीक है, बस इतना कॉल किया। तो जैसे ही अपडेट मेथड सेल कॉल करेगा तो यहाँ पे E1 का सैलरी को निकालकर 10% से इंक्रीज कर और उसमें क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब उसके बाद देखा E1 सोचेगा ना कि भाई मेरा सैलरी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, शो कर ले। तो E1 डॉट फिर शो मेथड को क्या किया, फिर शो मेथड को क्या किया, कॉल किया। देखिए यहाँ पे तो फिर से शो मेथड को कॉल किया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया। देखो तो यहाँ पे पहले E1 का सैलरी कितना था, 50,000, और 10% इंक्रीमेंट करने का कितना हो गया, 55,000 हो रहा है। दिख रहा होगा सबको, यहाँ पे कितना हो गया, 55,000 हुआ ना। तो इस तरीका से आपके पास यह मेथड कॉल हुआ। सर एक ऐसा मेथड नहीं रख सकते हैं क्या जो सिर्फ सैलरी शो कर, यहाँ पे सैलरी सब चीज शो कर दे रहा है, तो आप कॉस्ट क्यों नहीं रख सकते हैं। तो आप ऐसा कर लो कि एक मेथड यहाँ पे रख लो, यहाँ पे void, यहाँ पे शो क्या, सैलरी का एक शो यहाँ पे ऑल है, शो कर दोगे सभी आएगा। ये मेथड क्या करेगा, सिर्फ सैलरी शो करने का काम करेगा। ये भी कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या, प्रिंट एलन, और यहाँ पे सैलरी को प्रिंट करा लो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी इक्वल टू प्लस किसका वैल्यू, सेल का वैल्यू, हो गया यहाँ पे आराम से। तो अगर यहाँ पे ऐसा पूरा नहीं प्रिंट करना चाहता है तो सिर्फ किसको कॉल करे, सो सेल मेथड को कॉल करे सिर्फ ओनली। ये भी है, ये भी किया जा सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देख लो यहाँ पे, ठीक है। पहले तो आप ऐसा कर दो, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, बेटर होगा। देखो यहाँ पे, यहाँ देख लो, आ गया ना। देखो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे डिटेल आया इसका, फिर डिटेल आया राहुल का, और फिर अपडेट सैलरी मेथड को E1 कॉल किया। उसके बाद वो सिर्फ शो करवाया किसका, सैलरी अपना, तो उसका सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको अच्छे से। तो इस तरीका से क्लास और ऑब्जेक्ट का प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे और समझो, सर यहाँ पे आपने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाया था और आपने कभी यूज नहीं किया, क्लियर है, तो जरूरत नहीं पड़ रहा है मुझे, इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे सुनो, जैसे मान लो यहाँ पे इंप्लॉय आईडी, नेम और सेल को कौन यूज कर रहा है, इनपुट मेथड, शो मेथड, अपडेट सेल मेथड और शो सेल मेथड, यही कर रहा है ना, और तो कोई नहीं कर रहा है। तो आइए चारों के चारों मेथड कहाँ है, इंप्लॉय क्लास के अंदर है, ठीक है, समझे। तो अगर हम यहाँ पे अपने मेंबर को प्राइवेट भी बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ हम क्या रख लिए, प्राइवेट, क्लियर है। इसको भी हम प्राइवेट बना देंगे क्योंकि प्राइवेट मेंबर जो है वो क्या होता है, क्लास के अंदर तो आराम से क्या हो रहा है, यूज तो होता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जब EMP आईडी को, नेम को, सैलरी को हमको इस क्लास से बाहर ले जाना होता तब हम प्राइवेट नहीं बनाते उसे, क्लियर है बात समझ। जैसे यहाँ पे इनपुट मेथड को हमने प्राइवेट नहीं बनाया है, क्यों, क्योंकि इनपुट मेथड मुझे बाहर क्या करना है, कॉल करना है, ठीक है। शो मेथड को हमने नहीं प्राइवेट बनाया, क्यों, क्योंकि शो मेथड बाहर कॉल हो रहा है, क्लास से बाहर, देखो दूसरे क्लास में यूज हो रहा है ऑब्जेक्ट बनाकर, क्लियर। जब डेटा जब बाहर नहीं जाने वाला है, क्लास के अंदर वाला मेथड के साथ ही यूज होने के लिए, तो डेटा को आप क्या बना दो, प्राइवेट बना दो, तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लो करके यहाँ पे, समझे, यहाँ पे आप करके आराम से देख लो। देखिए यहाँ पे इस तरीका से देखो, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा होगा, समझे। तो इस तरीके से क्लास और ऑब्जेक्ट है, आराम से बहुत इजी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना है। देखो अगला क्वेश्चन है, क्रिएट ए क्लास रेक्टेंगल, क्लियर है, एंड क्लास रेक्टेंगल टू फाइंड एंड प्रिंट एरिया एंड पेरीमीटर। बताओ, एक क्लास बनाओ रेक्टेंगल, अब हर एक रेक्टेंगल के पास एरिया निकालने के लिए पेरीमीटर या दो चीज होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू, ठीक है। तो हर एक रेक्टेंगल क्लास के पास एक डाल दो इंस्टांस मेंबर L और B का वैल्यू, ठीक है। जैसे ही उसका क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो आराम से मेरा काम हो जाएगा, उसके पास चला जाएगा कौन, ठीक है, L और B। अब उसमें मेथड रख दो इनपुट का, L और B इनपुट लेने वाला, अब एक मेथड रख दो एरिया निकालने वाला और एक मेथड रख दो पेरीमीटर निकालने वाला, बन गया क्लास। और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना लो। जितना रेक्टेंगल बनेगा सबके पास अपना अपना लेंथ और अपना अपना ब्रेथ होगा, फिर अब सबका अपना अपना एरिया निकालने का मेथड है, सबका अपना अपना पेरीमीटर निकालने का मेथड है, बस ये चीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, क्रिएट ए बैंक अकाउंट क्लास, ठीक है, टू डिपोजिट, विड्रॉ एंड शो बैलेंस,
ठीक है, एक बैंक अकाउंट बनाना है। अब बैंक अकाउंट क्लास में क्या होना चाहिए, क्लास बैंक अकाउंट बनाओगे करके, फिर वहां पे क्या बनाओगे, एक अकाउंट नंबर, इन टाइप का अकाउंट नंबर रख लेना। दूसरा, अकाउंट होल्डर का नाम रखना चाहते हो नाम रख लो। तीसरा, उस अकाउंट का बैलेंस रख लो। ठीक है, वो बैलेंस रखने के लिए कितना उसका बैलेंस है। जब अकाउंट ओपन होगा तो एक इनपुट मेथड रख लो जो तीनों चीज इनपुट कर देगा। उसके बाद वो क्या कर सकता है, अपना डिपॉजिट करने का फंक्शन रख लो। तो डिपॉजिट करने वाला फंक्शन क्या करेगा, चलो हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये वाला हम बना रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। बाकी का 2 क्वेश्चन जो बच रहा है, रेक्टेंगल वाला और कैलकुलेटर वाला, ये आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए यहां पे तो हम इसको कवर कर रहे हैं। यहां पे देखो, यहां पे हम हटाओ इसको, यहां पे आ जाओ। देखिए यहां पे इसको भी हटा देते हैं। अब आ जाओ यहां पे, देखो हमने यहां पे लिखा क्लास और यहां पे लिख दिए बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट एक क्लास बना लिए, क्लियर है। बैंक अकाउंट क्लास के पास हम लोग मेंबर रख लिए इन टाइप का अकाउंट नंबर, एसी नंबर। ठीक है, एक अकाउंट होल्डर नेम रख लेते हैं, तो स्ट्रिंग टाइप का नेम रख लेते हैं। ठीक है, एक उसका बैलेंस रख लेते हैं फ्लोट टाइप का, या डबल टाइप का रखना वो भी रख लेते हो, डबल टाइप का वहां पे बैलेंस रख लेते हैं। क्लियर है, जब अकाउंट ओपन होगा, क्लियर है, तो उस समय तो इनपुट मेथड होगा ना, अकाउंट ओपन होगा तो अकाउंट नंबर उसको मिलेगा। क्लियर है, तो एक मेथड रख लेते हैं क्या यहां पे, वॉइड। ठीक है, ओपन अकाउंट का बेटर है, इनपुट का जगह नाम सिर्फ हम बदले हैं, नाम मीनिंगफुल दे दिए ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट जब मेथड होगा तो सिस्टम उससे क्या मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा। तो यहां पे इन टाइप का आर्गुमेंट लेगा, भाई नंबर दो हमको। ठीक है, नंबर दो, ए नंबर दो, एन दे दो। फिर उसका नेम मांगेगा स्ट्रिंग टाइप का, तो यहां पे एन दे दिए। और फिर उसका बैलेंस मांगेगा डबल टाइप का, यहां क्या दे दिया, डबल टाइप का हमने क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, चलो यहां पर हो गया, बैलेंस है तो बी रख लेते हैं, बेटर रहेगा। चलो अब इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहां पे क्या कर ले, एसी नंबर इनिशियलाइज्ड बाय क्या, एन। क्लियर है, नेम इनिशियलाइज्ड बाय, नेम जो है आपका इनिशियलाइज जो होगा, किससे इनिशियलाइज होगा, एन से इनिशियलाइज होगा। और यहां पे बैलेंस, ठीक है, यहां पे बैलेंस जो इनिशियलाइज हो जाएगा वो बी से इनिशियलाइज हो जाएगा। हो गया, अब क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्या, एक फंक्शन चाहिए जो शो बैलेंस कराए, एक फंक्शन चाहिए जो डिपॉजिट करे, और एक फंक्शन चाहिए जो विड्रॉ करे, ये चाहिए ना। तो अब इस क्लास में और 2 फंक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पे, क्योंकि देखो बैंक में जाते हो, अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट ओपन होने के लिए आपसे डिटेल मांगता है, उस समय अपना बैलेंस भी आप डाल दोगे, भाई ओपनिंग टाइम में आप ये वाला बैलेंस डाल देना। उसके बाद आपके पास फंक्शनलिटी मिलता है, आपके अकाउंट को क्या मिलता है, आपको फंक्शनलिटी क्या मिला कि भाई आप उसमें पैसा जमा कर सकते हो, पैसा निकाल सकते हो, बैलेंस भी चेक कर सकते हो, बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो, ये सारा फैसिलिटी मिलता है ना। तो वही फैसिलिटी के लिए फंक्शन डालेंगे ना क्लास के अंदर, है ना। अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा उसके बाद ये फंक्शनलिटी मिलेगा। आपको डिजाइन बना रहे हो, फिर ऑब्जेक्ट बना लेना, ऑब्जेक्ट के पास वो सारा फंक्शनलिटी आराम से चला जाएगा। क्लियर है, चलिए अब यहां पे देखो, अब यहां पे हम क्या रख रहे हैं, एक फंक्शन रख रहे हैं वॉइड डिपॉजिट का। ठीक है, चलिए डिपॉजिट का फंक्शन। अब डिपॉजिट करने वाला फंक्शन जो है, समझो ध्यान से, डिपॉजिट करने वाला फंक्शन जो है यहां पे उससे मांगना होगा ना कि आप भाई बताओ अपना अमाउंट कितना डिपॉजिट करना है। तो अमाउंट हम ले लेते हैं इसको एज ए आर्गुमेंट में। ठीक है, और जो इसका बैलेंस है उस बैलेंस प्लस और जो अमाउंट दिया है उसको ऐड कर देंगे, हो गया उसका पैसा डिपॉजिट। क्लियर है, फिर एक फंक्शन यहां बनाना है किसका, विड्रॉ का। क्लियर है, तो एक रख लेते हैं विड्रॉ का फंक्शन, यहां पे विड्रॉ का फंक्शन रख लेते हैं। विड्रॉ का फंक्शन के लिए भी हमें क्या मांगना पड़ेगा उसको, भाई कितना अमाउंट विड्रॉ करना है। अब देखो, अब विड्रॉ करने के लिए कंडीशन चेक करना जरूरी है कि पैसा उसमें होना भी तो चाहिए। ठीक है, तो यहां पे कंडीशन लगा दिए, इफ, ठीक है, क्या आपका जो बैलेंस है, ठीक है, वो आपका जो बैलेंस है, ठीक है, आपने जो अमाउंट दिया है निकालने के लिए, क्या वो लेस है इक्वल टू आपका अवेलेबल बैलेंस से। क्लियर है, अगर ऐसा है तो अमाउंट निकलेगा। क्लियर है, तो हम यहां पे उसका क्या कर देते हैं, बैलेंस निकाल देते हैं, और उसको बैलेंस में से जो अमाउंट निकाल लिया उसको हटा लेते हैं, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस AMT, ये हो गया काम। क्लियर है, और यहां पे प्रिंट करा लेते हैं, और डॉट क्या, प्रिंट एलन, समझे। क्लियर है, यहां पे प्रिंट करा लेते हैं, यहां पे क्या कि योर, यहां पे अकाउंट इज DR विथ अमाउंट
विथ अमाउंट और यहाँ पे प्लस AMT को प्रिंट करा लो, हो गया यहाँ पे। चलिए इतना तक आ गया। और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में दे दो एक मैसेज, बेटर रहेगा कि भाई आपका बैलेंस है 5000, आप निकाल रहे हो 6000, निकलेगा तो इल्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, और यहाँ क्या करते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेते हैं यू मैसेज देते हैं यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, ऐसा कुछ मैसेज दे दीजिए आप। चलिए आ गया, हो गया विड्रॉ का फंक्शन खत्म। अब एक शो बैलेंस का मेथड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो वॉइड रख लेते हैं, यहाँ पे क्या रख लेते हैं शो। अब यहाँ पे रख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या println, क्लियर है। यहाँ पे बैलेंस तो करवा लो, ठीक है, योर ऐसा मैसेज दे दो, योर करेंट बैलेंस इज, ठीक है, और यहाँ पे प्लस बैलेंस को प्रिंट करा लीजिए, हो गया। तो बस क्लास बन के तैयार हो गया। इस क्लास के पास ओपन अकाउंट का फंक्शन हो गया, डिपॉजिट का फंक्शन हो गया, विड्रॉ का फंक्शन हो गया और शो बैलेंस का फंक्शन हो गया, ठीक है, समझे। अब इस क्लास का जितना ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट के पास 3 चीज अपना होगा, अकाउंट नंबर, नेम और बैलेंस। अब वो तीनों चीज पे ये 4 ऑपरेशन क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा फंक्शन को उसी के डेटा के ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। हम बार बार इस बात को बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे अकाउंट बैंक अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, अकाउंट 1 AC1, ठीक है, अकाउंट 1 ओपन हुआ, न्यू अकाउंट, न्यू बैंक अकाउंट, क्लियर है, बना। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे क्लियर है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, AC1 डॉट, क्लियर है, AC1 डॉट ओपन अकाउंट का आ गया यहां पे, और यहां पे अकाउंट नंबर 1001, देन यहां पे नाम डाल दिए, ये राम कुमार का क्या है अकाउंट है, और देन यहां पे उसका बैलेंस डाल देते हैं, ओपनिंग बैलेंस, ये 20,000 से अकाउंट अपना क्या किया, ओपन किया है, क्लियर है, 20,000 से। चलिए हो गया ना, कोई डबल टाइप का ले रहा है तो डिसमल वाला सिंबल लगा दिए। चलिए फिर एक और अकाउंट ओपन करवा लेते हैं भाई, तो एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जितना अकाउंट उतना ऑब्जेक्ट, क्लियर है। तो AC2 यहां पे बना लिए, न्यू यहां पे बैंक अकाउंट, क्लियर है, बन गया ऑब्जेक्ट। अब यहां पे रखेंगे क्या, AC2 डॉट ओपन अकाउंट का ये भी मेथड को कॉल करेगा, ठीक है, और यहां पे इसका जो अकाउंट नंबर है 1002, और यहां पे हम डाल लेते हैं आर्गुमेंट, क्लियर है, यहां पे आर्गुमेंट डाल दिया क्या, मोहन, ठीक है, मोहन सिंह। चलिए यहां पे आ गया, और इसका जो है पैसा है 50,000, ये ओपन करते समय डाला है, हो गया। अब यहां पे देखो AC1 डॉट, यहां पे क्या लिखेंगे, सो, ठीक है। अब यहां पे समझ जाओ सो डिटेल है, सो बैलेंस का मेथड है, ठीक है, और हम सिर्फ सो रख दिए, हमको जैसा क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से कर दिए। तो यहां पे सो डिटेल पूरा पूरा तो नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन सो बैलेंस कर सकता है, ठीक है। आप चाहो तो एक सो डिटेल का भी रख दो कि जिसमें नेम हो, अकाउंट नंबर हो, सब प्रिंट कर दो, ज्यादा बेटर भी होता है, तो रखना है रख लीजिएगा। अभी हम ऐसे ही कर देते हैं, सो बैलेंस को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, ये अपना बैलेंस देख लेगा, अकाउंट 2 अपना बैलेंस देख लेगा, ठीक है, समझे। अकाउंट 2 यहां पे सो बैलेंस मेथड ये भी कॉल कर रहा है। चलिए देखते हैं रन करा के, यहां आ जाइए, यहां आ जाओ, देखो रन कराओ, फाइल का नाम देखो यहाँ पे आ गया ना, पहला का बैलेंस कितना है 20,000 और दूसरा का बैलेंस कितना है 50,000, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ पे अकाउंट 1 AC1 जो है वो डिपॉजिट मेथड को कॉल किया, डिपॉजिट मेथड आर्गुमेंट ले रहा है भाई कितना पैसा जमा करना है ये बताओ, ये बोला कि सर 10,000 और जमा कर दीजिए, तो आर्गुमेंट में ये 10,000 दिया, 10,000 जमा करने के बाद ये अपना बैलेंस चेक करना चाह रहा है, तो AC1 डॉट फिर से सो बैलेंस को कॉल किया, ये देखिए तो यहां पे देख लो आया। अब इसका बैलेंस कितना हो रहा है, 30,000 हो रहा है, यहां पे देखिए आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब हम यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, यहां तक क्लियर है। अब वो पैसा निकालना भी चाह रहा है, ठीक है, तो पैसा निकालने के लिए AC1 अकाउंट डॉट या फिर AC2 जो है वो बोला कि सर हमें पैसा निकालना है, तो वो मेथड कौन सा कॉल कर रहा है, विड्रॉ का। कितना निकालना है भाई, तो बोला 15,000 सर निकालना है, तो ये आपका 15,000 निकल गया। यहां देखिए, यहां पे देखो आ गया, योर अमाउंट इज DR विथ अमाउंट इतना, क्लियर है। अब उसका करंट बैलेंस भी प्रिंट करा देना चाहिए था,
नहीं तो फिर निकालने के बाद वो अपना बैलेंस चेक करने के लिए फिर से फंक्शन कॉल करेगा, कौन वाला, बैलेंस वाला, सो बैलेंस वाला। तो AC2 डॉट क्या, सो बैलेंस मेथड को क्या किया, कॉल किया, समझे। देखो सो AC2 जब कॉल किया है तो याद रखना यहां जो बैलेंस वगैरह चेक होगा अकाउंट 2 का बैलेंस चेक हो रहा है, AC2 का, AC1 का नहीं, उसी का बैलेंस चेक कर लेगा। क्लियर है। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आप देख लो यहां पे करके, तो उसका बैलेंस जो है 50,000 में 15,000 करके 35,000 बच रहा है ना। तो कितना अच्छा से ये काम हो रहा है। तो अब तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट, किस तरीका से मेरा क्लासेस बनता है, किस तरीका से ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हम बेसिक एग्जांपल हम क्लास और क्या बताए हैं, ऑब्जेक्ट का आपको प्रोग्राम भी बताए हैं। ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और हम लोग उप्स का कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए इतना ही।